नेक्स्ट सिग्नल जो हमें स्टडी करना है वो करना है हमें कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। सो बेसिकली कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल हमारे क्या होते हैं? सो यहां पर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की क्या मीनिंग होगी आपकी? देखिए, आपने अभी अभी एक्सपोनेंशियल सिग्नल स्टडी किया है। एक्सपोनेंशियल सिग्नल में हमने लिया था e की पावर अल्फा टी एंड e की पावर माइनस अल्फा टी। अल्फा जो था हमारा वो रियल था, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है? अब सपोज करिए मैं यहां पर लेता हूं e की पावर अल्फा प्लस जे ओमेगा इंटू टी। तो बेसिकली यही है आपका कॉम्प्लेक्स। मींस e की पावर में आपका रियल पार्ट भी प्रेजेंट है और आपका इमेजिनरी पार्ट भी प्रेजेंट है। तो e की पावर अल्फा प्लस जे ओमेगा टी ये कॉम्प्लेक्स हो गया। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे यहां पर e की पावर अल्फा टी, तो ये हो गया आपका रियल एक्सपोनेंशियल। और सिमिलरली अगर आप e की पावर जे ओमेगा टी सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे तो यहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया? इमेजिनरी पार्ट आ गया। क्लियर? सो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का यूज क्या है? आगे जाकर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब स्टडी करेंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि e की पावर अल्फा प्लस जे ओमेगा को आप बोलते हो s। वहां पर आप यूज करते हो रियल पार्ट का नाम आप देते हो सिग्मा। सो सिग्मा प्लस जे ओमेगा मींस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जब दोनों प्रेजेंट हो तो उसे आप क्या बोलते हो? s। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आप ये स्टडी करोगे तो इसका बहुत ज्यादा यूज है आगे जाकर। अगर आप बात करो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी वाले की तो उसको आप ज्यादातर यूज करोगे फोरियर ट्रांसफॉर्म में, तो इसका भी बहुत ज्यादा यूज है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहां पर कि ये रियल और इमेजिनरी पार्ट प्रेजेंट होने से होता क्या है एक्सपोनेंशियल में, देखिए अगर मैं आपको ब्रीफ पे यहां पर अंडरस्टैंड करवाऊं तो जो रियल पार्ट होता है ना वो शो करता है आपका अटेन्युएशन और एम्प्लीफिकेशन। कब अटेन्युएशन शो करेगा, कब एम्प्लीफिकेशन शो करेगा? अटेन्युएशन तब शो करेगा जब आपका रियल पार्ट माइनस हो। दैट मींस तब आपका डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। देख सकते हैं आप जब रियल पार्ट माइनस होता है तो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल हमने अभी अभी स्टडी किया है। और एम्प्लीफिकेशन कब शो करेगा? जब रियल पार्ट आपका प्लस हो। क्लियर? सो रियल पार्ट माइनस अटेन्युएशन, रियल पार्ट प्लस एम्प्लीफिकेशन। यहां पर अगर मैं बात करूं जे ओमेगा की तो ये जो आपका जे या इमेजिनरी पार्ट जो होता है मींस जो भी जे के साथ होगा वो शो करता है आपका प्रोपोगेशन। सो बेसिकली ये टर्म आपका शो करेगा यहां पर प्रोपोगेशन। अब मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं प्रोपोगेशन मतलब होता क्या है, आप बस एक साइन वेव अज्यूम कर लीजिए। प्रोपोगेशन मतलब लगातार आगे बढ़ते रहना, वो लगातार आगे बढ़ते रहती है, कभी एंड ही नहीं होती, तो उसे ही हम कहते हैं प्रोपोगेशन। ठीक है? तो जब सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो तो वो शो करता है प्रोपोगेशन, जब सिर्फ रियल पार्ट हो तो वो शो करता है अटेन्युएशन या एम्प्लीफिकेशन। अगर दोनों पार्ट हो तो वो शो करेगा प्रोपोगेशन एज वेल एज एम्प्लीफिकेशन या अटेन्युएशन। तो यही होता है आपका कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। तो यहां पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, सपोज करिए आपका रियल पार्ट नेगेटिव है तो क्या होगा? साइन वेव जो है आपकी वो लगातार आगे बढ़ते रहेगी लेकिन साथ ही साथ क्या होते जाएगी? डिक्रीज। और सिमिलरली अगर आपका रियल पार्ट जो है वो पॉजिटिव हो तो साइन वेव जो है वो आपकी लगातार इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है? तो बस यही होता है आपका कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। इस फिगर में हमने रियल पार्ट को क्या लिया है? नेगेटिव। और इस फिगर के लिए हमने रियल पार्ट को क्या लिया है? पॉजिटिव। क्लियर? सो ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। अच्छे से क्लियर है सबको? आई होप आपको ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक। सो नेक्स्ट सिग्नल हमें स्टडी करना है, वो करना है पैराबोलिक सिग्नल। सो पैराबोलिक सिग्नल आपका क्या होता है? बेसिकली पैराबोलिक सिग्नल को भी हम यूटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, बेसिकली आपका सबसे बेसिक होता है यूटी स्टेप। स्टेप को जब आप करते हैं इंटीग्रेट तो आपको मिल जाता है रैंप। रैंप को जब इंटीग्रेट करते हैं तो मिल जाता है पैराबोलिक। बेसिकली मैं आपको ये बहुत अच्छे से सिखाऊंगा इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑपरेशन। तो यहां पर जो पैराबोलिक सिग्नल आपका होता है आपको इतना तो आइडिया लग ही गया होगा, जैसा मैंने आपको कहा कि रैंप को इंटीग्रेट करते हैं तो रैंप क्या होता है आपका? टी। तो टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी स्क्वायर बाय 2। सो बेसिकली आपका जो पैराबोला रहता है या पैराबोलिक सिग्नल होता है उसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? एक्स टी वर्सेस टी।
और यहां पर जो इसका इक्वेशन बनकर आएगा आपके लिए वो हो जाएगा एक्स टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर टी लेस देन 0। अगेन यहां पर भी जैसा हमने रैम में देखा था, आप क्लियरली देख सकते हैं कि 0 के पहले ये सिग्नल क्या है, 0 है, तो इसे आप एक सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं टी स्क्वायर बाई 2 इंटू यू टी। यूटी इटसेल्फ इस बात को शो कर रहा है कि 0 के पहले आपका सिग्नल क्या है, 0, और 0 के बाद से क्या है, टी स्क्वायर बाई 2। तो आपको दो दो लाइन लिखने की यहां पर नीड नहीं है, आप सिर्फ लिख सकते हैं टी स्क्वायर बाई 2 इंटू यूटी। तो ये होता है आपका पैराबोलिक सिग्नल। नाउ नेक्स्ट सिग्नल जो हमारा होता है और जो लास्ट सिग्नल होता है स्टैंडर्ड कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल में, वो होता है आपका डीसी सिग्नल। सो डीसी सिग्नल क्या होता है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, डीसी, डीसी मींस क्या होता है, कांस्टेंट। सो आप लिख सकते हैं डीसी कांस्टेंट सिग्नल। सो कांस्टेंट सिग्नल या डीसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, 0। बेसिकली डीसी सिग्नल होता क्या है या कांस्टेंट सिग्नल होता क्या है, जो आपका टाइम पर डिपेंड ना कर रहा हो। सो जब भी आप डीसी सिग्नल बनाएंगे, जैसे सपोज करिए आप बनाना चाहते हैं एक्स टी इज इक्वल टू ए, तो आप क्या बनाएंगे, आप माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक एम्पलीट्यूड क्या लिख देंगे, ए, क्योंकि वो टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। टाइम की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक, एम्पलीट्यूड हमेशा क्या रहने वाला है आपका, कांस्टेंट रहने वाला है ए पर, वो कभी चेंज नहीं होगा। अगर आप यूटी सिग्नल की बात करें ना, तो यूटी सिग्नल भी पॉजिटिव साइडेड में डीसी ही है। आप देख सकते हैं पॉजिटिव साइड में उसका एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है। बट अगर बाय डिफॉल्ट डीसी सिग्नल अगर आप बोले तो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट। सो अगर आप चाहें, जैसे आप लिखते हैं एक्स टी इज इक्वल टू 5, तो आप क्या करेंगे, 5 की एक लाइन खींच देंगे, एम्पलीट्यूड आपका कांस्टेंट। सो बहुत ही सिंपल है आपका डीसी सिग्नल। सो आई होप आपको ये पैराबोलिक सिग्नल और डीसी सिग्नल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी किया है, हमने डिफरेंट टाइप के कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल स्टडी किए हैं, लाइक रैम्प सिग्नल, लाइक पैराबोलिक सिग्नल, डीसी सिग्नल, ट्रायंगुलर सिग्नल, एक्सपोनेंशियल, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, साइनोसॉइडल। तो इन सभी सिग्नल में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बोला था, रैम्प के सामने जो लिखा होता है वो उसकी स्लोप होती है, तो वो आपको पॉइंट हमेशा माइंड में रखना है। स्टेप के सामने एम्पलीट्यूड लिखा होता है और इंपल्स के सामने आपका लिखा होता है एरिया। उसी तरीके से आपको कोई भी सिग्नल हो, अगर आपको उसका रफ आइडिया है कि शेप कैसा बनता है, तो आपको हमेशा ये पॉइंट माइंड में रखना है कि आप ट्रिक लगा लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट टी टेंड्स टू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, एंडिंग पॉइंट भी सेम टी टेंड्स टू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, और टी इक्वल टू 0 पर आप एम्पलीट्यूड निकाल लीजिए, आप बड़े आराम से सिग्नल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें हमेशा माइंड में रखने हैं। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।